गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग अपनी सीरीज का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है ट्रायंगल्स। सो गाइस, ट्रायंगल चैप्टर जो है इसके बारे में आपने 7th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। यू रिमेम्बर हमारे पास कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन्स थे, राइट। तो उसी में ये चैप्टर हमने सीखा था। तो बेसिकली ट्रायंगल्स क्या होता है। ट्रायंगल्स इज द इट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन it is the smallest polygon in which you have three sides and three angles। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रायंगल एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन है जिसके अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप सब जानते हो कि इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर साइड कौन कौन सी है। साइड है हमारे पास, साइड्स हैं दैट इज AB, AC एंड BC। और हमारे पास एंगल्स हैं। एंगल्स क्या है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, इनको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। इसको हम लोग वर्टिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 साइड होती है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है गाइस, डन। तो अब 10th क्लास में आप क्या सीखने जाओगे, आप सीखोगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, बट उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपने 9th क्लास में क्या सीखा था। आपने 9th क्लास में सीखा था ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी का बेसिकली मतलब होता है डिट्टो फिगर्स। डिट्टो, डिट्टो का मतलब हो गया सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस। ठीक है, तब आपने जाना था कि दो ट्रायंगल जब भी कभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंटी होती है, तो मतलब क्या है, वो डिट्टो फिगर्स हैं, सेम फिगर्स हैं, उनका डायमेंशन सेम है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक ट्रायंगल है MNO, ठीक है, एंड आपके पास एक और ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल होता है। ठीक है, यू हैव वन मोर ट्रायंगल दैट इज ABC। अब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैंने लिखा है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNO, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉन्ग्रुएंसी के पीछे कोई भी 5 रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, या तो इनकी तीनों साइड्स इक्वल है, या इनकी 2 साइड और बीच वाला एंगल इक्वल है, या 2 एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, या फिर ASA है एंड चौथा दैट इज RHS। ठीक है, या तो इन 5 में से कोई भी एक रूल लगेगा और उससे ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। एग्जांपल के लिए चलो मैंने आपको बोल दिया कि आपको लगाना है रूल SAS, आपको SAS रूल यूज करना है। ठीक है, आपको गिवन है इन ट्रायंगल MNO एंड ट्रायंगल ABC में दे हैव गिवन यू कि MN इक्वल्स टू AB है, जो ये MN है वो AB के इक्वल है, और आपको दे दिया एंगल M इक्वल टू एंगल A है, और क्या दे दिया, एंगल M इक्वल्स टू एंगल A। These both things are given. तो what will be the third thing कि हम SAS रूल लगाएं और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हों। SAS रूल का मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, मतलब 2 इक्वल साइड के बीच वाला एंगल। आई रिपीट, 2 इक्वल साइड के बीच वाला एंगल है ना। तो ये इक्वल साइड है और ये एंगल है, तो थर्ड साइड कौन सी होनी चाहिए, तो थर्ड साइड तो हमारे पास यही होगी, MO इक्वल्स टू AC। तो if MO equals to AC होगा, only then we can use that, we can say that triangle MNO is similar to triangle ABC by side angle side। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 5 रूल होते हैं किसके, नॉट सॉरी सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस। ठीक है,
ये 5 यूनिट होते हैं। तो सिमिलैरिटी के बाद कॉन्ग्रुएंसी का ये रीजन, ये कॉन्ग्रुएंसी का तरीका होता है। सिमिलैरिटी का तरीका क्या होता है? सिमिलैरिटी में क्या होता है? इफ आई टॉक अबाउट सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि सेम रेशियोज। क्या होता है सिमिलैरिटी का मतलब? इसका मतलब होता है सेम रेशियोज। ठीक है, क्या होता है? सेम रेशियोज। अगर दो ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो सिमिलर होगा तो वो दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इफ द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ इफ द रेशियो ऑफ साइड्स जो ट्रायंगल्स है वो इक्वल है, सभी साइड्स का रेशियो, तो वो दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, मैंने बोल दिया कि ये एक ट्रायंगल है एम एन टी एंड एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में दिस इज द साइड 5 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4, दिस इज 8। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, मैंने देखा कि एम एन अपॉन पी क्यू है, वो कितना हुआ? 5/10। मैंने देखा एन टी अपॉन क्यू आर का रेशियो कितना है? 3/6। मैंने देखा एम टी अपॉन पी आर का रेशियो कितना है? 4/8। जब मैंने इन सबको सॉल्व किया, आई गॉट व्हाट? आई गॉट 1/2। सबका आंसर क्या आया? 1/2 आया। तो देयरफॉर आई कैन से दैट mn अपॉन pq is equals to nt अपॉन qr is equals to mt अपॉन pr। ठीक है, इन सब का रेशियो इक्वल है, सो देयरफॉर आई कैन से दैट ट्रायंगल MNT is similar to triangle PQR। ठीक है, ये होता है सिंबल सिमिलैरिटी का। याद रखना, जो रेशियो है दैट इज mn अपॉन pq, अगर मैंने यहां लिख दिया MNT तो मुझे यहाँ पे PQR ही लिखना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर मैंने यहाँ लिख दिया MNT तो मुझे यहाँ पे PQR ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ PQR नहीं लिखूंगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो, ट्रायंगल MNT जो है, MNT मैंने लिख दिया, अब MN का रेशियो किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है ना? MN का रेशियो PQ के इक्वल है, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल पहले MN है तो पहले PQ आएगा, फिर NT है तो QR, देखो फिर NT हुआ तो QR, और लास्ट में क्या है? अगर MT है वो इक्वल टू PR है। इस तरीके से हम ट्रायंगल्स को लिखते हैं। समझ में आया? सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि दो ट्रायंगल्स का रेशियो सिमिलर है। आप एक बार देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स का रेशियो सेम होगा तो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? साइड्स इक्वल होती हैं, सब कुछ इक्वल होता है। सिमिलैरिटी में क्या होता है? रेशियोज इक्वल होते हैं। ठीक है, डन। चलो, जैसे कि अब आप सब लोग जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल हैं सिमिलर, सपोज आपके पास गिवन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया दैट ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल TMN के। डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, PQR is similar to TMN। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे मिल जाएगा दैट PQ अपॉन पहला क्या है? TM is equals to QR अपॉन MN is equals to PR अपॉन N, PR अपॉन TN। इस साइड का रेशियो सेम है, तो देयरफॉर आई विल से द रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, the ratio of their sides will be equal। जैसे कि आप जानते हो 9th क्लास में क्या था? एक ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ है। यहाँ पर क्या है? अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उनका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, थ्रू CPST,
corresponding part of similar triangle। एक और चीज होगी, क्या होगी, दैट इज साइड से तो सेम होगा लेकिन एंगल्स इक्वल होंगे। पहला P है तो एंगल P इक्वल टू एंगल T, दूसरा एंगल Q इक्वल टू एंगल M, एंड तीसरा एंगल R इक्वल टू एंगल N। तो ये तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। रीजन सेम, CPST। CPST क्या होता है, corresponding part, corresponding part of similar triangle, similar triangle। ठीक है गाइस। अब सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी के बेसिकली हमारे पास रूल्स हैं कितने, वी हैव 4 रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। सबसे पहला रूल क्या है, दैट इज SSS। पहला रूल है SSS। ये क्या है, रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी, रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। पहला क्या है, SSS। इफ द रेशियो ऑफ three sides are equal, if the ratio of 3 sides are equal, then the triangles are similar। ठीक है। दूसरा क्या है रूल, दूसरा रूल है SAS रूल। इसका मतलब ये है कि देखो SAS कॉन्ग्रुएंसी में भी था, सिमिलैरिटी में भी है। सिमिलैरिटी में SAS का मतलब ये है कि एंगल, इफ द रेशियो, बताता हूं, डेफिनेशन लिखो पहले, if the ratio of 2 sides and in between angle is equal, then triangle are similar। मतलब क्या है सर, मतलब समझो, समझ में नहीं आया, अंग्रेजी समझ में नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। एग्जाम्पल देखो, MTNABC। मैंने आपको बोल दिया कि ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है आपका 4 सेंटीमीटर। मैंने दे दिया ये है 5 सेंटीमीटर, और मैंने दे दिया ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया कि एंगल N है 60 डिग्री, एंगल C है 60 डिग्री। मैंने बता दिया एंगल M है 40 डिग्री, एंगल AB है 40 डिग्री। ठीक है। तो देखो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे मुझे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन से मुझे ये समझ में आता है कि MT अपॉन AB इज इक्वल टू कितना आ रहा है, MT कितना है 8 अपॉन AB कितना है 4। ठीक है। और क्या हमारा समझ में, और समझ में आ रहा है MN अपॉन AC। MN कितना है 10, AC कितना है 5। इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2/1 है ना। तो 2/1, तो रेशियो क्या आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम आ रहा है 2। तो देयरफॉर आई कैन से दैट MT अपॉन AB is equals to MN upon AC, and इनके बीच में एंगल है जो, दैट इज एंगल M इक्वल्स टू एंगल A। देखो इक्वल तो N इक्वल टू C भी है, लेकिन आप N इक्वल टू C नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे M इक्वल टू A। क्यों, क्योंकि जो ये रेशियो है दैट इज MT अपॉन AB का रेशियो इक्वल है MN अपॉन AC के, और इन बिटवीन इनके एंगल भी इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल MTN इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय SAS रूल। समझ में आ गया, डन। इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो इस रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है। अच्छा दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, फिर से बताता हूं कि अगर ट्रायंगल का रेशियो, ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो, अगर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो दैट इज MT अपॉन AB 2 आ गया, MN अपॉन AC भी 2 आ गया।
इनकी साइड का रेशियो इक्वल है, दिस इज गिवन, ठीक है, दिस इज गिवन एंड दिस इज आल्सो गिवन, तो मैं बोल सकता हूं कि बाय SAS2 these two triangles are similar. ओके, चौथा हमारा है, तीसरा हमारा है, दैट इज इफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स आर इक्वल। इस सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? आप लिखते एंगल M इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज हाउ मच, 40 डिग्री। आप लिख सकते थे एंगल N इक्वल्स टू एंगल C, दैट इज 60 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल MTN is similar to triangle ABC by AA rule। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 90% जो क्वेश्चंस होंगे ना वो सिमिलर आप प्रूव करोगे AA रूल से, ठीक है। 5% क्वेश्चन जो होंगे, 5% क्वेश्चन आप यूज करोगे सिमिलैरिटी SSS रूल से, 5 to 6%, और जो बाकी 4% है वो आप यूज करोगे ऐसे 4%, हो गए 100, 96% और 4%। तो सर एक लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट देखो AAA है, ये कभी हम यूज करते ही नहीं है। अगर ट्रायंगल्स की दो एंगल्स इक्वल है, थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा। देखो ना यार, ये 60 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 40, ये 100 हो गए दोनों का सम, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 100 80, दोनों 80 आएंगे। अगर दो एंगल इक्वल है, तीसरा भी इक्वल ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो एक ये भी बड़ा एक रूल है, MCQ में आ सकता है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ो। तो बेसिकली क्या है, अगर एक ट्रायंगल्स के अंदर उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जैसे हम ट्रायंगल्स की नेमिंग करते हैं उसी के हिसाब से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको? वेरी गुड। तो ये था बेसिक्स हमारा सिमिलैरिटी का, सिमिलर ट्रायंगल्स का, ठीक है। अगली वीडियो में आप जानोगे, हम आपको सिखाएंगे कैसे हम लोग, इसके अंदर दो थ्योरम्स हैं, एक बीपीटी थ्योरम है, एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, हम दोनों को प्रूव करना सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट्स वहां पे हम सॉल्व कर देंगे। स्पेसिफिकली किसी को क्लासेस चाहिए या किसी को कोई टॉपिक्स में डाउट है वो हमें वहां पे पिन करे, हम उसकी क्लासेस भी ले लेंगे ऑनलाइन। तो वी आर हियर फॉर यू पीपल, है ना। आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको बस पढ़ाई करनी है अभी, क्योंकि देखो हमारे पास 2 महीने रह गए हैं। विद इन 2 months वी हैव टू पुट ऑल द एफर्ट्स एंड स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि ये 2 महीने दोबारा नहीं आने वाले, है ना। डेटशीट आ गई है, सब कुछ आ गया है, तो बस मेहनत की देरी है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।